हाय एवरीवन। यस्टरडे 13 तारीख था तो बहुत सारे स्मार्ट हायरिंग कैंडिडेट्स को ऐसा स्टेटस में आईएलपी शेड्यूल दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि प्रोसेस तो हो रहा है अभी। तो ज्वाइनिंग लेटर उन लोग को आया नहीं है लेकिन आ जाएगा बहुत जल्द। कुछ लोगों को आ चुका है कल का कल ही, लेकिन अगर नहीं आया तो 1-2 दिन या 1 वीक में आ जाएगा। लेकिन होता क्या है कि जो आपका जो ज्वाइनिंग डेट जो होता है ना, और जिस दिन आपको ज्वाइनिंग लेटर आया है उसके बीच में आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने होते हैं। कोर्ट जाके बनाने होते हैं, या उसमें मतलब कि टाइम अच्छा खासा लगता है। किसी किसी को ज़्यादा टाइम मिलता है, किसी को कम मिलता है। मेरी फ्रेंड को 1 वीक मिला था, दूसरे फ्रेंड को 1 मंथ मिला था। तो उस हिसाब से आपको करना होगा। और कोर्ट का क्या है कि सैटरडे संडे बंद होता है, तो उस हिसाब से आप बनवा लो जल्दी से जल्दी जितना हो सके। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं एक और बात कह दूं कि सब डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल रख लेना, साथ में जेरोक्स रख लेना 2 या 3 सेट। आपको वो ऑनबोर्डिंग के दिन पे लगेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट अपना रहेगा 10th और 12th का रिजल्ट, ये रख लेना ओरिजिनल। सर्टिफिकेट भी रख लो तो अच्छा है। वैसे सर्टिफिकेट ऑप्शनल है, नहीं है तो भी ठीक है, तो भी ठीक। और ग्रेजुएशन में आपका ऑल सेम का सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रोविजनल होना चाहिए। इफ नहीं है तो इसका एक सॉल्यूशन है, टेम्पररी सॉल्यूशन है लेकिन, जो कि बोनाफाइड है। आप कॉलेज जाओ, बोनाफाइड बनवा लो। मेरे को 100 रुपया लगा था, आप कितना लगेगा पता कर लेना। लेकिन ट्रेनिंग खत्म होने से पहले आपको उसका ओरिजिनल देना होगा। नहीं दिया तो आपको टर्मिनेट हो सकते हो, या ट्रेनिंग एक्सटेंड हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान से बर्थ सर्टिफिकेट में आपके पास होना चाहिए। अगर है तो उस पे दो चीज जरा ध्यान से देखना कि आपका नाम में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। पापा का नाम, आपका सरनेम, आपका नाम, लेटर भी सही है, वर्ड भी सही है, सब कुछ देख लेना। डीओ भी सही है कि नहीं, सब कुछ देखना। इफ अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास दो ऑप्शन है। बर्थ का एफिडेविट बनवा लो कोर्ट जाके, या तो 10th का रिजल्ट लगा दो, चलेगा। लेकिन डीओ भी होना चाहिए। और वही बात कि ओरिजिनल आपको ट्रेनिंग से पहले देना होगा। ठीक है। नेम मैचिंग में आप क्या कह सकते हैं कि आधार, पैन, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, रिजल्ट हो सकता है, सर्टिफिकेट हो सकता है, वो सब में आपका नाम सेम होना चाहिए। हर लेटर सेम होना चाहिए, सब कुछ सेम होना चाहिए। कुछ भी गलती रहा तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में दिक्कत आ सकता है। अब नेक्स्ट अपना है ऑफर लेटर होना चाहिए, जॉइनिंग लेटर, टीसीएस एप्लीकेशन फॉर्म लेटेस्ट वाला डाउनलोड करके रखना, उसका जेरोक्स ले लेना। ठीक है। उसके बाद अपना आधार, पैन, वोटर, पासपोर्ट, ये सब अप्लाई कर दो, नहीं है तो अच्छा रहेगा। और इफ मान लीजिए आपका ज्वाइनिंग 1 हफ्ते बाद है, आपके पास पासपोर्ट अभी तक बना ही नहीं है, तो एप्लीकेशन रिसिप्ट से भी काम चल जाएगा। लेकिन वही बात है, ट्रेनिंग खत्म होने से पहले आपको ओरिजिनल देना होगा। नेक्स्ट अपना है मेडिकल सर्टिफिकेट। इसमें क्या है कि इसका जो टेम्पलेट है ये आपको टीसीएस प्रोवाइड करेगा, नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे आपको भेजेगा। उस हिसाब से आप करना, बाहर से कोई भी डाउनलोड मत करना, उससे नहीं काम चलेगा। ये उसका एक सैंपल है। मैंने ऊपर से इसको क्रॉप कर दिया है, साइड से भी क्रॉप कर दिया है प्राइवेसी पर्पस के लिए। इसमें ऊपर क्या है, आपका नाम है, ब्लड ग्रुप है, आपकी डिटेल्स है, और यहाँ पे आपका फोटो है राइट साइड में। तो उसका एक और ध्यान रखना कि जो भी डॉक्टर आपको करवा रहे हो मेडिकल, वो आपका एमबीबीएस किया होना चाहिए। और उसका जो साइन है, आपको ऐसे आधा फोटो पे आधा पेपर पे ऐसे तिरछे में, मतलब कि ऐसे क्रॉस में आपको करवाना होगा साइन। या आपको ठप्पा भी लगवा सकते हो, लेकिन ज्यादातर साइन करा लो तो अच्छा रहेगा। ये आप ध्यान से पढ़ लेना। ज्यादातर सबका ऐसा ही होगा। इफ अगर आपको चश्मा लगा है तो आपका फर्स्ट वाला यस होगा, और यहाँ पे रीजन लिखना, यहाँ पे रीजन भी लिखना होगा जो भी आपको है दिक्कत। इसका आगे भी एक और पेज है, उस पर साइन वगैरह है, वो आप सेम मतलब टेम्पलेट में देख लेना। ठीक है। नेक्स्ट अपना श्योरिटी वाला है। श्योरिटी का मतलब क्या होता है कि आपका गारंटी कौन ले सकता है। आपका गारंटी में आप फादर या मदर को ही रखना, ब्रदर सिस्टर फ्रेंड ये सबको अवॉइड करना। ठीक है। तो आपका ये रिक्वायरमेंट है श्योरिटी का क्या होना चाहिए, ये आप पढ़ लो ध्यान से। 55 के अंदर होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आईटीआर फॉर्म 16 रिक्वायर नहीं है, ऐसा। उसके बाद ये लाइन जरा ध्यान से पढ़ लेना, फाइनल स्टेप वाला, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन मेन चीज इतना ही है। उसके बाद एफिडेविट वगैरह है, एनएसआर है, ये सब पे थोड़ा बता देता हूँ मैं। अभी देखो, कोई भी डॉक्यूमेंट आप बीजीवी में मतलब कि नेक्स्ट पोर्टल पे करोगे तो आपको ऐसा डॉक्यूमेंट अप्रूव दिखा रहा है तो ठीक है। इफ अगर रिजेक्ट दिखा रहा है तो आपको पहले तो मेल आएगा ऐसा कुछ, एक सैंपल है।
और उसके बाद आपको रीज़न भी बताया जाएगा कि क्या दिक्कत है, आप उसको वापस से अपलोड करना, उन लोग वापस से आपको अपलोड करने के लिए ऑप्शन देंगे, उस हिसाब से कर देना। उसके बाद एनएसआर की बात करते हैं। एनएसआर कैसे बनाना है, ये मैं एक और वीडियो बनाया है पहले ही, आप चैनल पे देख सकते हैं, उस हिसाब से बनवा लेना। अभी एनएसआर में दो चीज़ है, पहले तो आप एनएसआर कार्ड बनवा लो, उसके बाद सब लोग बोलते हैं कि बायोमेट्रिक भी कराना ज़रूरी है, लेकिन ये देख सकते हैं अभी बायोमेट्रिक मैंडेटरी नहीं है। ये एनएसआर वालों ने मेल किया है, उसका पीडी सैंपल है। उसके बाद ये एक एफिडेविट का एक सैंपल है, आप देख सकते हैं ऐसा कुछ आपका दिखेगा एफिडेविट। उसके बाद बहुत सारे आगे पीछे, हाँ एक और चीज़ कि आगे पीछे मत करवाना प्रिंट, ठीक है। इसको राइट साइड में करवाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको ये सब बताया जाएगा, टीसीएस आपको एक एक पीडीएफ हर चीज़ का देगी, उसमें लिखा होगा क्या कैसे करना है, ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ। उसके बाद उसके बाद भी फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस हिसाब से आपको और गाइड कर दूंगा। और मेरा लास्ट एडवाइस ये रहेगा कि आप डॉक्यूमेंट्स को लाइट मत लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फेल हो गया तो बहुत दिक्कत हो सकता है, जो भी चीज़ें मिसिंग है उसको आप अप्लाई कर दीजिए। तो थैंक यू, धन्यवाद।